साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से अपने कवि कवित्रियों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, इस समय हमारे बॉर्डर्स पे जिस तरह से युद्ध का प्रयास चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम पे श्री यादव ने ये प्रपोज किया कि हम देशभक्ति की कुछ बातों को लेकर, इन युद्ध की हालात को लेकर कुछ कविगणों को बुलाएं और उनकी तरफ से ये गोष्ठी की जाए। मैं यादव साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस एप्रोप्रिएट टाइम पे आपने इन सब लोगों को बुलाया और हमारे में जो इस समय जज्बा है उसको व्यक्त करने के अलग अलग ढंग से अपनी अभिव्यक्ति देने का हमारे सब साथी प्रयास करेंगे। मैं इन सबको वेलकम करता हूं और विशेष तौर पर अपने जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं उनको विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने आज आकर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम लोग देशभक्ति के प्रति कितने विभोर हैं, कितना हम जज्बा रखते हैं। तो मैं यादव साहब से कहूँगा कि वो आज की गोष्ठी की शुरुआत करें। रेडियो बूस के दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। साथियों, जैसा कि गंभीर साहब ने बताया, आज की ये काव्य गोष्ठी विशेष रूप से राष्ट्र के सैनिकों के नाम रखी गई है। आज जो देश में माहौल है और जिस प्रकार से देश के ऊपर जो हमारी पड़ोसी दुश्मन, हमारी पड़ोसी जो शक्तियां हैं वो हावी होने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे संकट के दौर में इस प्रकार की काव्य गोष्ठी का आयोजन होना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी को लेकर के, जैसा कि गंभीर साहब ने बताया, ये प्रस्ताव हमने दिया और आज मेरे साथ में डॉक्टर मुकेश गंभीर, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, निदेशक रेडियो बूस आप हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर वशिष्ठ जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उपन्यासकार, लेखक, कवि और हरियाणा साहित्य अकादमी से आप पुरस्कृत हैं। और उनके बगल में दीपशिखा श्रीवास्तव जी, अहम ब्रह्मस्मि नव उद्घोष एक संस्था है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापिका हैं, बहुत अच्छी ओज की कवयित्री हैं। आपका स्वागत करता हूं। और उनके बगल में प्रतिमा पुष्प शर्मा जी, आप दिल्ली से आई हैं, ऐसे आप उत्तर प्रदेश से की मूल निवासी हैं और बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं, आपका अभिवादन है। और उसके साथ लोकेश चौधरी क्रांति जी, जो ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और देश प्रेम का जज्बा कूट कूट करके इनमें भरा हुआ है, वो आज हमारे साथ हैं। लोकेश जी, मैं आपका अभिवादन करता हूं। और एक नवांकुर कवयित्री हमारे साथ है, विशेष तौर पर मैंने इनको आमंत्रित किया है। लोक कवयित्री हैं ये, हरियाणवी भाषा में ज़्यादा रचनाएं लिखती हैं, अनीता राव। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, अब देरी नहीं करते हुए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का आगाज़ माँ शारदे के आह्वान के साथ होता है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ माँ शारदे के नाम से के चरणों में अर्पित करना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। मुझको वर दो हे माँ स्वर दो, मुझको वर दो
हे माँ स्वर दो मुझ में वीणा के सुर भर दो, मुझको वर दो। हे माँ वाणी वीणा पाणी, हे माँ वाणी वीणा पाणी, देती सबको तुम सुरवाणी। साधक तेरा ही रहूं बना, साधक तेरा मैं रहूं बना, जादू ऐसा मुझ पर कर दो, मुझको वर दो। माँ सुप्त सुरों की तुम दानी, माँ सुप्त सुरों की तुम दानी, अज्ञानी की भी कल्याणी। बुद्धिवाणी बल देकर माँ, बुद्धिवाणी बल देकर माँ, मेरे अंतस का तम हर दो, मुझको वर दो। नित सच्चाई पर रहूं अडिग, नित सच्चाई पर रहूं अडिग, निर्भीक लेखन से सकूं न डिग। बस इतनी सी शक्ति देकर, बस इतनी सी शक्ति देकर, भवसागर पार हमें कर दो। हे माँ वर दो, मुझको वर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शारदे माँ का आह्वान हो गया है और माँ शारदे हमारे बीच विराजमान हो चुकी हैं। साथियों, जैसा कि आज की इस गोष्ठी के बारे में मैंने आपको बताया, अभी 2 दिन पहले ही आपने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। भारत ने जो कहा वो कर दिखलाया। मैंने कुछ दोहे लिखे थे, एक ही दोहा मैं अभी शुरुआती दौर में कहना चाहूँगा कि चमत्कार दिखला गया चुटकी भर सिंदूर। बहुत सुंदर। चमत्कार दिखला गया चुटकी भर सिंदूर, बुझ दिल पाकिस्तान का तोड़ा आज गुरूर। बुझ दिल पाकिस्तान का तोड़ा आज गुरूर। बहुत बढ़िया। और इसी दोहे के साथ मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहूँगा प्रतिमा शर्मा पुष्प जी को, और उसके बाद हमारी जो नवांकुर छोटी कवयित्री है उसको बुलाऊंगा। प्रतिमा शर्मा पुष्प जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। मेरा अभिवादन, प्रणाम, प्यार, बहुत ढेर सारा। और ऐसे तो मैं वीर रस की कविताएं या उसकी लिखती नहीं हूँ, फिर भी कुछ लाइनें आई हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जो अभी हुआ है कांड, पाकिस्तान ने हमारे साथ चूहों जैसी हरकत की है कि चूहे आके थोड़ा कुतर देते हैं, तो उन्हीं को लेकर मैंने लिखा है। स्वागत। अरे कायरों चूहों तुमने सिंदूर की डिब्बी तोड़ी थी, हमने भी तो आज रात सिंदूर से होली खेली थी। बहुत आगे है, अब भी अगर नहीं चेते तो मिट्टी में मिल जाओगे, भारत माँ के तेज के आगे पूरे भस्म हो जाओगे। और फिर 4 लाइन और है कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तुमको पाला पोसा है। अब अपनी संतान को मैं बोल रही हूँ, मैं जो सेना पे जितने भी जवान हैं उनको मैं अपना बेटा मानती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, अपना पिता मानती हूँ, जो कुछ भी है, क्योंकि वो वही रक्षा कर रहे हैं हमारी। नहीं, हम अपने घरों में कहाँ सुरक्षित हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ आतंक घेर लेता है कहीं न कहीं से। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि तुमको पाला पोसा है और इन तभी हो पाओगे जिस दिन बैरी की छाती पर अपना ध्वज फहराओगे। नहीं मिटी है हस्ती अपनी, नहीं कभी मिट पाएगी, गंदी सोचों वाली दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। भारत माँ की संतानों, बस एक बात का ध्यान रहे, 100 जान चली जाए पर
भारत माँ का मान रहे। बहुत भारत माँ का मान रहे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रतिमा जी भी और अगर कोई रचना सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं। अच्छा, थोड़ा सा देशभक्ति से हटके होगी फिर। हाँ हाँ कोई बात देखती हूँ तो बहुत का समय दीजिए। एक गीत है, मैं सुना रही हूँ। स्वागत। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं जहर पा रहे हैं। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं। अरे आंधियों ठहरो हौले से गुजरो, अरे आंधियों ठहरो हौले से गुजरो, मेरे साथ जिगर के टुकड़े खड़े हैं। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं। मेरी सादगी पर तुम बिल्कुल न जाना, होठ खामोश हैं, दिल में शोले बड़े हैं। जिधर जा रहे हैं जहर पा रहे हैं। कहर तिल मिलाए सब्र से मेरे मिलकर, समंदर की लहरों में आंसू भरे हैं। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं। सफर ही सफर है, सफर जिंदगी में, सफर के शहर में तो कांटे भरे हैं। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं जहर पा रहे हैं। थोड़ा सा और है। फिजाओं तब तसव्वुर में नर्म लहजे से बोलो, जले दिल में अभी सर्द शोले पड़े हैं। कहीं आग भड़के न अब बारिशों से, पुष्प चिंगारियों के जखीरे गड़े हैं। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं जहर पा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। जिधर जा रहे हैं जहर। प्रतिमा शर्मा जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। वक्त से भाग कर हम किधर जा रहे हैं। सही में बहुत बढ़िया बात आपने कही। और दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज की ये गोष्ठी हमारे राष्ट्र के सैनिकों के नाम है, तो उस गूंज को, उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए मैं अब एक ऐसी कवयित्री को बुला रहा हूँ जिसे लोक कवयित्री के नाम से मैं जानता हूँ, मैंने सुना है इनको। अभी आप अध्ययनरत हैं, साथ में सर्विस भी, नौकरी भी कर रही हैं। एक नवांगपुर छोटी सी कवयित्री अनीता राव जी हमारे बीच हैं। और इन पंक्तियों से, 4 पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूँगा कि देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है, और सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। जब जब दुश्मन आँख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ अनीता राव। रेडियो बूस के सारे दर्शकांना मेरी हाथ जोड़ राम राम।
इस बड़े से मंच की एक छोटी सी इकाई के रूप में आज हम सब के शामिल में मौजूद हूँ। और आज की जो मेरी कविता है वह एक फौजी के जज्बात हैं जो बॉर्डर पे हमारे खातिर बैठा है, अपनी जान की परवाह करे बिना और पाकिस्तान तो अपना लोहा मनवान लाग रहा है। और उसके भीतर उसके दिल में के जज्बात हैं तो मेरे दिल की बहुत करीब भी एक यह कविता है, जिसने कविता नहीं मैं फौजी की चिट्ठी कहना चाहूंगी कि एक फौजी बॉर्डर पे अपनी फौजन ने चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में की कहा है बहुत कि बॉर्डर पे माच रही लड़ाई और फौजी ने फौजन की याद आई। हाँ तो बोला बात सुना फौजन मेरी, फौजी चिट्ठी की शुरुआत करे है, आपको बात सुना फौजन मेरी, मैंने बेरा है तू मैंने जानते ज्यादा चावे है, पर मेरी जिंदगी में पहले मेरी डुट्टी और फिर तू आवे है। मैं जानू हूँ कई बार तेरा जी घना घबरावे है, पर तू घबराया ना कर, देश पर मरणिया फौजी शहीद कवावे है। क्या बात बहुत बड़े। और फिर जे कदे आजा लिपट तिरंगे लाश मेरी, और फिर जे कदे आजा लिपट तिरंगे लाश मेरी, तो देख तिरंगे आड़ी पेटी माँ दे किलकारी रो देगी, और का पाट कालजा आवेगा, तू धीर बंदाइए भाण मेरी की, अब का भाई शहीद कवावेगा, बस होश न खोके तू कमजोर ना पड़ जाइए, खुश नसीब होवे है वे जिनके नसीब तिरंगा आवेगा। और आखिरी विदाई पे यो फौजी थारते हाँ सुनी सिर्फ सैल्यूट चावेगा। क्या बात। और फिर मेरी आस लाग रही तेरे पे, मेरी आस लाग रही तेरे पे, फौजी फौजन ने कह रहा है अब मेरी आस लाग रही तेरे पे, तू घर कुणबे का ध्यान राखिए, छोड़ बचपना सारी चीजा का ज्ञान राखिए, सब तय बढ़ के गांव गली में मेरा मान राखिए। कसौटी बात क्या कही। बहुत बढ़िया। सब तय बढ़ के गांव गली में मेरा मान राखिए, और माफ करिए मने जो इस जन्म में तेरा साथ में छोड़ चलिया, सात फेरिया के सातों वचन में तोड़ चलिया, पर अगले जन्म में तेरा साथ निभाऊंगा जरूर, बस इस जन्म में तू अपना ध्यान राखिए रे, बस इस जन्म में तू अपना ध्यान बहुत बड़ी कसौटी बात कही बहुत सुंदर अनीता। बहुत सुंदर। तो फौजन हरियाणा की बिल्कुल मेरा वर्गी फुल दबंग हाँ बोली मैं याद करूं कुर्बानी उनकी जिनने अपना लहू बहाया था, जान हथेली पैदर के यो देश आजाद कराया था। और फिर इब्बी बेशक आजा तिरंगे आली पेटी, फूल बिछा के करूं स्वागत, आंख ते आंसू टपके नहीं, सीना चौड़ा हो जा बाबू का, और पलक बेबे की भी झपके नहीं। और फिर दिल ते निकले सैल्यूट उस माँ की को खातिर जिसने इसी औलाद जन्मी, एक भारत माँ और एक जननी, इन दोवां के अलावा शीश झुकिया नहीं किसी और के सामने। और फिर देश खातिर रोए शहीदा में एक नाम तेरा भी आवेगा, और मैं भी वीर वधु कहवाऊंगी। और के होया देश खातिर रोए शहीदा में एक नाम तेरा भी आवेगा, और मैं भी वीर वधु कमाऊंगी। और के होया जो इस जन्म में मेरा साथ तू छोड़ चलिया, मैं अगले जन्म में ईसाई फौजी फिर तो अपनी जिंदगी में चाहूंगी, मैं अगले जन्म में क्या बात है। बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत सही। एक ये बिल्कुल आखिरी पैरा है इसका, हाँ जो कर फौजन ने चिट्ठी लिख दी, ये फौजी दौरा पहुंची भी ना रहे, चिट्ठी नहीं पहुंचा फौज में, उससे पहले ही गांव में एक नजारा देखने मिल जाए। और वो गांव का नजारा ये है जो भाई सरहद को पर हमारी रक्षा खातर खड़े हैं, तो उसका जब गांव के भीतर नजारा देखने मिला है तो वो नजारा की रवा है। अक इब्बे तो चिट्ठी पहुंची भी ना थी फौज में, इब्बे तो चिट्ठी पहुंची भी ना थी फौज में, उससे पहले ये काफिला चलता आवे था, देखे था सारा गांव खड़ा, फौजियां की टोली थी और आगे आगे तिरंगा लहरावे था। और देख के न उड़ गए होश, देख के न उड़ गए होश, सबसे पहले उस छोटे भाई के अकियो मेरा भाई कोन्या, उसने तो 6 महीने बाद आने की कही थी, नुगा माड़िया ने समझावे था। रे कोन्या पहुंची थी खबर इब्बे चौखट भीतर, पोवे थी रोटी फौजन अरमा भैंस नो आवे थी, आए माँ पहुंच गई होगी चिट्ठी भाई दो रहे, न्यू माँ बेटी आपस में बतलावे थी। इतने ही माँ माँ चिल्लाता आवे था छोटे, सुन के न आवाज छोटे की वो बाबू बारने का नहीं भाग गया, हमारे घर आ गई इतनी भीड़ क्यों है,
नु देख उसने बेरा ना लग गया। इतना ही लिया तारी वा तिरंगे आली पेटी आंगण बिचाड़े, वा देख तिरंगे आली पेटी माँ बेटी और फौजन के चाड़े बुचगे, गांव गुआंढ रिश्तेदार सारे फौजी की शहादत में झुके। रे काकी ताई मिटावे थी सिंदूर उस फौजन के माथे का, रे काकी ताई मिटावे थी सिंदूर उस फौजन के माथे का। वह फौजन आंख तो खोले थी पर मुंह ना खोलती, सदमा ऐसा गहरा बैठा कि वह बोले ना बोलती। इतना ही लिपट भाई के मारी दुआई उस छोटी बाण ने, अक आजा भाई उल्टा मेरे तैब कौन पूछी बंधावेगा, अक आजा भाई उल्टा मेरे तैब कौन पूछी बंधावेगा। फोड़े थी मेहंदी आले हाथा ते फौजी की छाती पे चूड़ी फौजन, और उस माँ का पाट कालजा आवे था, लखावे था बाबू कूण में खड़या खड़या, रे लखावे था बाबू कूण में खड़या खड़या। पाट गया था आसमान और उसके पांव तला की जमीन खिसक गई। बुरा सपना सा लागे था उसने और सोचा था या हमारे कुणबे में के बीत गई, रे या हमारे कुणबे में के बीत गई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति बहुत सुंदर बहुत दृश्य ही उपस्थित कर मार्मिक दिया आपने। बहुत ही और बिल्कुल रुला दिया आंखों में आंख में आंसू आंसू आ निकाल गए। सबकी आंखें नम हो गई सबकी हैं। आंखें नम हो गई। ये छोटी कवियत्री हमारी हम्म। बहुत ही बहुत सुंदर प्रस्तुति दी बधाई। हरियाणवी में, और आज ऐसे जज्बे की, ऐसी पंक्तियों की, अवश्य। ऐसी रचनाओं की जरूरत है ऐसे माहौल में।